खड़े चाकू से पहले तो हड्डी को चोट पहुंचाकर हाथ को बैंड करके अपना हाथ तोड़ता है। उसके बाद 1 घंटे तक अपना हाथ काटता है और फाइनली हाथ काटकर अलग कर देता है। एरन एस्ट्रॉन ने कुछ ऐसा ही दर्दनाक फैसला लिया था जब हाइकिंग करते वक्त उसका हाथ एक भारी पत्थर में फंस जाता है। 7 दिन तक हाथ निकालने की जद्दोजहद के बाद वह फैसला करता है कि अपना हाथ काटकर अलग कर देगा। आइए जानते हैं कि एरन एस्ट्रॉन ने कैसे बिना खाना पानी के 7 दिनों तक मौत को मात देकर आखिरकार जिंदा वापस निकलता है। एरन को बचपन से ही कुछ एडवेंचरिंग करने का शौक था और इसी पैशन को फॉलो करने के लिए उसने कैनन-लैंड नेशनल पार्क को सिलेक्ट किया। वह एक चाइनीज़ शॉप जाता है जहां से हाइकिंग का सारा सामान खरीदता है और नेक्स्ट डे निकलने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट डे 25 अप्रैल 2003 सुबह लगभग 7:30 बजे वह अपने घर से निकल ही रहा होता है कि देखता है कि उसका फ़ोन बज रहा है, लेकिन वह कॉल को इग्नोर कर देता है और यही इसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। दरअसल एरन ने किसी को भी नहीं बताया था कि वह हाइकिंग के लिए कहाँ जा रहा है और यही कारण है कि जब वह 7 दिनों के लिए ट्रैप होता है तो उसे रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आते हैं। बाय द वे एरन हाइकिंग के लिए निकल पड़ता है और वह कैनन-लैंड नेशनल पार्क पहुंचता है। यह एक वीरान और सुनसान जगह थी जहां दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं होता है, लेकिन एरन को यहां 2 लड़कियां दिखती हैं, क्रिस्टी और मेगन, जो खुद हाइकिंग करने आई थी लेकिन रास्ता भटक चुकी थी। एरन उनको रास्ता बताता है और उनसे दोस्ती हो जाती है। कुछ देर वहाँ सभी एंजॉय करते हैं, इसके बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। उनके वापस जाते ही एरन हाइकिंग शुरू कर देता है और अब कुछ ऐसा होने वाला था जो एरन ने कभी इमेजिन भी न किया होगा। एरन 2 चट्टानों के बीच एक सकरी दरार जहाँ कुछ बड़े बड़े पत्थर फंसे हुए थे उनमें चलता है। उन पत्थरों में से एक पत्थर कुछ ढीला फंसा होता है और जैसे ही उस पर पैर रखता है वह पत्थर गिरने लगता है। उसके साथ साथ एरन भी गिरता है और नीचे गिरने के बाद एरन के दाएं हाथ के ऊपर वो चट्टान आकर ऐसे फंस जाता है कि हाथ निकलना मुश्किल हो जाता है। इस पत्थर का वजन लगभग 350 किलो था। एरन इमीडिएटली हाथ निकालने का प्रयास करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। वह तुरंत क्रिस्टी और मेगन को आवाज़ लगाता है कि शायद उसकी आवाज़ सुनकर वो मदद के लिए आ जाएं, लेकिन वो काफ़ी देर पहले ही यहाँ से निकल चुके थे। एरन उस पत्थर को पैर से हटाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन पत्थर टस से मस नहीं होता है क्योंकि पत्थर काफ़ी भारी था। एक बात अच्छी थी कि पत्थर इस तरह से फंसा था कि हाथ में कोई चोट नहीं लगी थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद इस पॉइंट तक एरन को एहसास हो चुका था कि वह बुरी तरह फंस चुका है। अब वह अपना खाने पीने का सामान और जो हाइकिंग का सामान रखा था वो धीरे धीरे करके निकाल कर उसी पत्थर पर रखने लगता है और वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 350 ml पानी बचा है और खाने के लिए एक छोटा सा ब्रेड है। एरन के पास अब एक ही उम्मीद बची थी कि कोई रेस्क्यू के लिए आए और उसे बचाए, लेकिन एरन को याद आता है कि वह तो किसी को बताया ही नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है, तो कोई कैसे मदद के लिए आ सकता है। अब उसको इस बात का पछतावा हो रहा था कि घर से निकलते वक्त जो कॉल आया था काश उसे उठा लिया होता, क्योंकि वो कॉल उसके माँ का था और अपनी माँ को वह ज़रूर बताता कि वह कहाँ जा रहा है। अब तक 1 दिन बीत चुका था। एरन अपने हाइकिंग का सामान में से एक चाकू निकालता है और उस पत्थर के साइड्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह पत्थर चॉक स्टोन का बना हुआ था जो काफ़ी हार्ड होता है। यहाँ एक और प्रॉब्लम थी कि एरन का वर्किंग राइट हैंड फंस चुका था और उसे लेफ्ट हैंड से काम करना पड़ रहा था, जिससे वह 100% एफर्ट नहीं लगा रहा था और साथ ही पत्थर को तोड़ने के प्रयास में नाइफ़ की धार पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब धीरे धीरे एरन के पास खाना और पानी ख़त्म होने जा रहा था और उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब उसे लगने लगा था कि वह अब शायद ज़िंदा बच के यहाँ से नहीं जाने वाला है। वह अपना कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करता है कि मैं यहाँ 25 घंटे से फंसा हूँ और इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। अब तक 2 दिन बीत चुके थे। एरन तीसरे दिन रस्सी की एक बुली बनाता है और उसे ऊपर एक पत्थर में क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ से खींचने का प्रयास करता है ताकि जो हाथ के ऊपर जो पत्थर फंसा हुआ है उसे हिला सके, लेकिन पत्थर का वजन इतना ज़्यादा था कि उसके खींचने से कुछ नहीं होने वाला था। और अब तीसरे दिन तक उसके पीने का पानी भी ख़त्म हो जाता है और उसे जब यूरिन आता है तो उसे बॉटल में रख लेता है ताकि उसे जब प्यास लगे तो उसे पी सके। अब तक 4 दिन बीत चुके थे और एरन अब जाकर सोचता है कि उसे अपना हाथ काट देना चाहिए। वह एक पतले बेल्ट से अपने हाथ को बांधता है और चाकू से काटने का प्रयास करता है, लेकिन उसके चाकू की धार पहले ही ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण उसकी चमड़ी तक नहीं कट पा रही थी। इससे एरन डिसअपॉइंटेड होता है
और वह कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी चाइनीज़ सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस तरह से एक दिन और बीत जाता है और वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है और भूखा और प्यासा भी था। एरॉन को लगने लगता है कि अब वह ज़िंदा नहीं बच पाएगा। वह चट्टान की दीवार पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और RIP मतलब रेस्ट इन पीस लिख देता है। अब 5वें दिन एरॉन एक बार फिर से हाथ को पतले बेल्ट से कसता है और चाकू को इस बार खड़ा नोक की तरफ से सीधे हाथ में गड़ा देता है। यह चाकू जाकर सीधे हड्डी को टच करता है और काफ़ी खून निकलने के साथ असहनीय दर्द होने लगता है। और अब 6ठे दिन एरॉन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और वह धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। अगले दिन जब थोड़ा सा होश आता है तो उसे एक विज़न आता है जिसमें वह अपने फ्यूचर सन को देखता है और यह इंसिडेंट एरॉन को एक नया जोश भर देता है। एक नई इच्छा शक्ति जागती है जिंदा रहने की और वह अब पूरे ताकत के साथ अपने हाथ को बेंड करता है और हड्डी को तोड़ देता है। दोस्तों, इमेजिन करना भी आसान नहीं है कि एक हड्डी टूटने में कितना भयानक दर्द हुआ होगा। हड्डी टूटने के बाद अब वह नाइफ में जिसमें धार लगा चुका था उससे अपनी चमड़ी और मांस को काटना शुरू करता है। वह लगभग 1 घंटे तक अपना हाथ काटता है और काटते वक्त वह ध्यान रखता है कि मेन ब्लड की जो नसें होती हैं उसे पहले न काटे, उसे सबसे बाद में काटे ताकि खून ज़्यादा न जाए। 1 घंटे बाद फाइनली हाथ अलग हो जाता है, लेकिन अभी उसे 65 फीट नीचे उतरना था और कई मील तक पैदल चलना था। कटे हुए हाथ के दर्द के साथ ये सब करना आसान नहीं था, लेकिन एरॉन ऐसा करता है। वह बाहर निकलकर एक गड्ढे में बारिश का पानी भरा होता है, उसे खूब पीता है, फिर वह पैदल चल देता है। कटे हाथ के साथ खून से लथपथ कई मील तक पैदल चलने के बाद उसे एक फैमिली दिखती है जो वॉकिंग के लिए निकली थी। वह उन्हें मदद के लिए पुकारता है और पुकारते पुकारते बेहोश हो जाता है। वह फैमिली फाइनली उस तक पहुंचती है और एक पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर की मदद से उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। इस तरह से एरॉन ने मौत को मात देकर एक नई मिसाल बनाता है कि जीने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। दोस्तों, हमारे चैनल पे ऐसे ही रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी आते रहते हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।